वक्त के कारवां से आगे हूँ, बेरहम आत्मा से आगे हूँ। वक्त के कारवां से आगे हूँ, बेरहम आत्मा से आगे हूँ कहाँ ये तो प्रभु जाने, हूँ कहाँ ये तो प्रभु जाने, लेकिन कल था जहाँ वहाँ से आगे हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक लंबे संघर्ष के बाद, तमाम कठिनाइयों के बाद मेरे जीवन में पहली बार सफलता ने जो है दस्तक दी थी। या यूं कहूं कि मैं जो है अपने जीवन में अपने सपनों को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर चुका था। जिस वर्दी के लिए मैंने अपना तन मन धन सब लगा लिया था, आज वो दिन आ गया था। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। यह सफलता मुझे कैसे मिली और क्या थी, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ में दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं एक विशेष कविता आपको बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से बचपन में मेरे मन में एक उम्मीद जग गई थी, मेरा हौसला बढ़ गया था कि मैंने उस समय इस कविता को सुनते ही यह ठान लिया था कि जीवन में हर एक चीज जो बनी हुई है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मेरा सपना था वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तमाम कठिनाइयों के बाद भी मैंने उस सपने को जो है प्राप्त करने की कोशिश की, तो उसमें इस कविता का बड़ा योगदान है, जो कविता मैं आज आपको अंत में सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, उस कविता को जरा ध्यान से सुनें और कमेंट में जरूर लिखें कि वो आपको कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूं और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो एसएससी की भर्ती, मेरी फाइनल भर्ती थी संभवतया, उसमें जो है मेरा मेडिकल और फिजिकल तो पास हो ही गया था। उसके बाद दोस्तों मेरा उसका रिटर्न भी पास हो गया था। तो अब अंत में बचा था मेरी फाइनल मेरिट, जो मार्क्स के हिसाब से लगती है। तो दोस्तों, वो दिन आज आ गया था कि उसका भी रिजल्ट आ गया और दोस्तों फाइनली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, यानी मेरी जॉब पक्की हो गई थी। दोस्तों, मेरी आंखें बड़ी नम थी, मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। क्योंकि आपको याद होगा, आपने जब मेरी पिछली वीडियोस देखी थी तो मैंने उसमें बताया था कि जब एक भर्ती में मुझे एक डॉक्टर ने, फौज के एक डॉक्टर ने मुझे यह कहकर जो है बाहर कर दिया था कि बेटा तुम फौज में भर्ती नहीं हो सकते, तुम कुछ और ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारा जिस चीज़ में हम तुम्हें बाहर कर रहे हैं तुम्हें जो है इसमें आगे चलकर भी कोई फिट नहीं करेगा। तो दोस्तों, उसके बावजूद भी मैंने अपने मन को, मैंने जो आपको कविता बताई या कुछ ऐसी चीजें मेरे जीवन में थी जिसके चलते मैं हार मानने को मानो तैयार ही नहीं था, मैं लगा रहा, टिका रहा, लेकिन अंत में मैं दोस्तों सफल हुआ। आज वो दिन आ गया था कि मुझे जो है मेरी सफलता, मेरी मंजिल मिल गई थी। जिस वर्दी के लिए जो है मैंने दिन रात एक कर दिया था, वो वर्दी मुझे मिल गई थी। दोस्तों, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जीवन में बहुत मेहनत की है और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की। जिस हिसाब से मैंने तैयारी की, शायद मैं कोई और इससे बड़ी जॉब निकाल सकता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सपना होता है आदमी का, एक ड्रीम होता है, एक जुनून होता है, एक वर्दी का जो सपना होता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा था। मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो सपना था वो वर्दी था दोस्तों। क्योंकि जिस चीज़ में आप बार बार असफल होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो दोस्तों, मुझे वो साबित करना था, इसलिए मैं उसी के पीछे लगा रहा। मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारी चीज़ें भुला दी। एक और मैं बीएड तो कर रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं फौज के लिए सपना मरा नहीं था। तो दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता हूँ, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया होता है। जैसे ही मैं माँ को बताता हूँ कि माँ हो गया, माँ रोने लगती है और मुझे गले से लगा लेती है। कहती है कि तुझे लोगों ने कितनी बार बोला, रहने दे, कुछ और कर ले, नहीं हो पाएगा, लेकिन तूने हार नहीं मानी। दोस्तों, सच तो ये था कि हर राह में, हर असफलता में मेरी माँ ही मेरे साथ थी, जिसने मुझे कभी यह नहीं कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी भी नहीं बोला। उसने हमेशा ये बोला कि बेटा कोई बात नहीं, तू जरूर करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ ना कुछ तो पक्का करेगा। क्योंकि दोस्तों, होता यही है, अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ उससे बेहतर चीज आपको जरूर मिलेगी। यही जीवन का सत्य है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, उसके बाद मैं बड़ा खुश था। मैं किसी को भी जो है दिल खोल कर कह सकता था कि मैं आज भर्ती हो गया। दोस्तों, होता ही है, गांव देहात में तो जो है चर्चाएं होती रहती हैं कि आज फलाने का बेटा हो गया। आपकी पुरानी असफलताएं को कोई याद नहीं करता। दोस्तों, एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज हमेशा याद रखना जीवन में, जब आप तैयारी कर रहे होते, सपोज करिए अगर आप किताब पढ़ रहे हैं 6 से 8 घंटा, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है
तो लोग आपको क्या बोलेंगे पता है? लोग बोलेंगे कि अरे ये तो खाली दिखावा करता है, किताब खोलता है, फोन चलाता है या कुछ ना कुछ मतलब अदर्स। और वहीं दूसरी ओर आप किताब बिल्कुल ना पढ़ें, कभी कभी थोड़ा खोल लें, लेकिन अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो लोग कहेंगे ये तो रात रात को पढ़ता था, भले ही आप ना पढ़ते हो। ये सत्य है। आप पूरे दिन पढ़िए, पूरी रात पढ़िए, हमेशा मेहनत करते रहिए, अगर आप सफल नहीं हैं तो लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि आपने तैयारी की। लेकिन अगर आप सफल हैं, चाहे आपने कुछ भी तैयारी ना की हो, आपके चर्चे खुद ही हो जाएंगे। लोग खुद आपकी तारीफें जो है बांटने लगेंगे, बोलेंगे उसने तो इतनी मेहनत की, अरे उसका तो माथा चमकता था, उसकी तो हाथों की लकीरें ही अलग थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि किस्मत लकीरें, कहते हैं ना लोगों की किस्मत लकीरों पे लिखी होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस्मत उनकी भी होती होगी जिनके हाथ नहीं होते, या जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती। लकीरें किन की नहीं होती? जिनके हाथ नहीं होते। तो इसलिए ये छोटी मोटी अफवाहों पे कभी भी ना जाएं, ये एक भ्रम है, मैं समझता हूँ। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, ठीक है। भगवान का काम था आपको इस सुंदर सी धरती में जो है जन्म लेकर भेजना, लेकिन फिर आपका काम है कि आप यहाँ आकर अपने जो है इस जीवन को, इस जीवन की किताब को किस प्रकार से रंगों से सजा देते, भर देते। तो दोस्तों, आज की ये सफलता थोड़ी सी मैंने आपको जो है अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर आपको इससे कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अब मैं आपको वो कविता सुनाने जा रहा हूँ जो कविता बचपन में मैंने पढ़ी थी। दोस्तों, वो कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की। जैसे पहली बार मैंने उसको पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते या जिसे हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बनी है और किसी ने उसे प्राप्त किया है तो हम भी उसे कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है सच्चे निष्ठा मन से उसके लिए तैयारी करने की। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैंने भी किया। आइए पहले वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ, अंत तक जरूर सुने। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास रगों में साहस भरता है, मन में विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये कविता कवि श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई है। आपने इसे वैसे तो कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। दोस्तों, आज मैंने इसे अपने जीवन की कहानी से जोड़कर अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि जब बचपन में पहली बार मैंने इस कविता को पढ़ा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगा था कि इस जीवन में, इस संसार में जो चीज़ें बनी हुई हैं, अगर उसे कोई कर सकता है तो उसे मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा सपना सिर्फ फौज में जाने का था, तो इसलिए मैंने उसे ही अपना सपना बनाकर, अपनी मंजिल बनाकर उसकी तैयारियों में मैं जुट गया। और जब भी मैं अपने आप को असहाय और असफल महसूस करता, तब मैं इस कविता को पढ़ता, इस कविता को सुनता। दोस्तों, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में एक जोश, एक उत्साह जो है उमड़ कर चले आता, और उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद मेरा अगला प्रयास मुझे सफल बना देगा। दोस्तों, हर एक असफलता से मैंने कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास किया अपने जीवन में। तो इस तरह जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं। उनमें से एक ये कविता है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, और हमेशा जब भी मैं अपने आप को जो है
असहज महसूस करता हूँ, अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूँ, तो मैं इस कविता को सुनता हूँ। मैं उन महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी को नमन करता हूँ, जो हमारे लिए इस कविता के रूप में एक मैसेज, एक संदेश, एक मोटिवेशंस हमें तक छोड़ गए। दोस्तों, आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इस कविता को रख लीजिए। जब जब आप असहाय महसूस करेंगे, ये कविता आपको एक हौसला देगी, आपके मनोबल को बढ़ाएगी। आपको किसी के मोटिवेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा मैं कितनी बार असफल हुआ, मुझे कितनी मुश्किलें आई, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी मंजिल के लिए, उस वर्दी के सपने के लिए इस कविता के माध्यम से अपने आप को हमेशा मैंने जिंदा रखने की कोशिश की। और आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं सफल हो पाया। इसलिए दोस्तों, मैं इस सफलता का क्रेडिट कहीं ना कहीं इस कविता को भी देना चाहता हूँ, जिसने मुझे पल पल, हर पल मोटिवेट किया। तो दोस्तों, आपको ये कविता कैसी लगी मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियोस सारी देखी होंगी। आज ये मेरी सफलता का दिन था, तो आज की मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं और कल मैं आपको एक वीडियो के साथ मिलूंगा। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जब ये एसएससी के दौरान मैं इसके एग्जाम्स और जो भी इसकी विभिन्न फेजेस जो चले, उसके दौरान मैं बीएड करने लगा था दोस्तों। तो अब मेरे सामने एक समस्या आ गई थी, क्योंकि बीएड में मेरा काफ़ी अच्छा मन लग चुका था। अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, एक और मेरी मंजिल, जो मेरी सफलता थी, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था, वो आ गई थी। तो दोस्तों, मैं उसके पीछे लग गया। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैंने अब इस नौकरी को ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या फिर बीएड पूरा करना चाहिए था। और दोस्तों, मैंने क्या किया वो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।